Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in humans, the unpaired male reproductive structure is option A testis, option B seminal vesicle, option C bulbourethral gland या फिर option D prostate gland. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. So the key concept in this question is male reproductive सिस्टम. अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमको डिफरेंट ऑर्गन्स देखने को मिलता है जिनको हम ब्रॉडली टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. सो व्हाट आर दोज टू कैटेगरीज? एक होता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और दूसरा है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. अब ये जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसका रोल होता है प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स एज वेल एज द सेक्सुअल हार्मोन्स. तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है वन पेयर ऑफ टेस्टिस जो हमको इन केस ऑफ मेल एज अ प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखने को मिलता है. तो इसमें अ पेयर ऑफ टेस्टिस होता है जो मेल बॉडी के बाहर आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होता है. सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी हमको डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स देखने को मिलता है, जैसे कि इसमें होता है हमारा रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स. ओके, अब ये रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स जो है इनके डिफरेंट रोल्स होते हैं. तो अब मेल बॉडी में 3 टाइप के रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स देखने को मिलता है. इसको हम एक्सेसरी ग्लैंड्स भी बोलते हैं. एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स. तो इसके अंदर आता है एक तो देयर इज अ पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल जो मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ सेमाइनल फ्लूइड प्रोड्यूस करता है, सेमाइनल वेसिकल. देन देयर इज अ पेयर ऑफ bulbourethral glands. ये बहुत ही छोटे स्फेरिकल शेप के 2 ग्लैंड्स होते हैं, bulbourethral gland, जो कि लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में मदद करते हैं. एंड देन एक सिंगल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, राइट, अ सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लडर में प्रेजेंट होता है, अ सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड. तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये पेयर में नहीं होता, एक सिंगल होता है नंबर में. बाकी जितने भी ग्लैंड्स हैं वो सारे पेयर में होते हैं. उसके साथ साथ जो टेस्टिस है दैट इज आल्सो प्रेजेंट इन पेयर. सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में और भी स्ट्रक्चर्स इसके अलावा आते हैं. देयर इज योर एक्सेसरी डक्ट्स जो कि स्पर्म के ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं. एंड ऑल्सो देयर इज पीनिस जो पॉपुलेशन में मदद करता है. तो दैट मीन्स इस क्वेश्चन में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि अनपेयर्ड है स्ट्रक्चर में. आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा. ऑल द बेस्ट.